सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ ट्रैकिंग हो, कैंपिंग हो, ढेर सारा एडवेंचर हो और साथ में अध्यात्म से भी जुड़ने का मौका मिले। हो गई ना अमेजिंग ट्रिप। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ के लिए ऋषिकेश की गंगा नदी से शुरू हुआ हमारा सफर आ पहुंचा है अलकनंदा तक। तुंगनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग के रास्ते पहुंचना होगा चोपटा, जो कि यहाँ से 209 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम अब पहुंचे हैं बनियाकुंड, जो चोपटा से 6 किलोमीटर पहले है। बनियाकुंड एक शांत और सुंदर जगह है। हमारे टेंट्स यहीं थे। दोस्तों के साथ मस्ती और दिन भर की ट्रैवलिंग के बाद अब बारी है इस शांत और सुंदर सी जगह को महसूस करने की। रात हो चली थी, यहीं से अगली सुबह शुरू करना होगा तुंगनाथ का सफर। खूबसूरत रास्तों, खुशनुमा मौसम के साथ हम निकल पड़े चोपटा तुंगनाथ के लिए। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित एक पर्वत है और इसी पर्वत पर प्रतिष्ठित है तुंगनाथ मंदिर। भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित यह मंदिर 5000 वर्षों से भी पुराना है। तुंगनाथ की ट्रैकिंग चोपटा के इस द्वार से शुरू की जाती है। यह मंदिर पंच केदारों में से एक है और ये पंच केदार हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद यहाँ शुरुआत में एक छोटा सा गणेश मंदिर भी है। गणपति जी का ध्यान कर हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तुंगनाथ न केवल पंच केदार में सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, बल्कि पूरे संसार में, जी हाँ, इन वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तुंगनाथ समुद्र तल से 3470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो लगभग माउंट एवरेस्ट का आधा है। दिलकश नज़ारे, साफ आसमान, बादल और दूर से भी पास दिखने वाली पहाड़ियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये खूबसूरत वादियाँ आपको एहसास कराएंगी जैसे आप स्वयं स्वर्ग में हो। पाँच किलोमीटर की ट्रैकिंग को एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ की खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्ते आपको आसानी से ये ट्रैक पूरा नहीं करने देंगे। तुंगनाथ ट्रैक के लिए आपका फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये मॉडरेट ट्रैक है, बट रेगुलर ट्रैकर्स के लिए तो पहले ही अपनी तैयारी कर लें। तुंगनाथ मंदिर की कथा महाभारत से जुड़ी है। कथा प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करवाया था, जो कि महाभारत में हुए नरसंहार से काफी क्रोधित थे। भगवान शिव से क्षमा मांगने पहुंचे पांडवों को जब पता चला कि शिव ने उनसे छुपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया है, तो भीम ने दो पर्वतों के बीच अपने पैर फैला दिए और पुल बना दिया। सारे गाय, बैल, बछड़े उनके पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु महादेव ऐसा कैसे करते। तब भीम ने बैल रूपी शिव जी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े और जमीन में अंतर्ध्यान होते होते शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, पीठ केदारनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रतिष्ठित हो गई। भगवान शिव की भुजाएं और हृदय का वास होने के कारण यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है।
केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में स्थित यह गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। इसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जनवरी फरवरी में यहाँ बहुत बर्फ गिरती है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, पर फिर भी यहाँ की खूबसूरती देखने लोग तुंगनाथ आ ही जाते हैं। मई से नवंबर तक का टाइम सबसे बेस्ट है दर्शन और ट्रैकिंग दोनों के लिए। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर करीब 2 घंटे की ट्रैकिंग पर आप पहुंचेंगे चंद्रशिला। चंद्रशिला 13,000 फीट ऊंची एक चोटी है जो यहाँ 360 डिग्री का व्यू देती है। रास्ता काफी पथरीला है और ट्रैक के लिए आपको इन पगडंडियों से चढ़ना और उतरना होगा जो बहुत डेंजरस भी है। यहाँ की कथा बताती है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तब स्वयं को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी पर्वत पर शिव जी की तपस्या की थी, जिससे इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम चंद्रशिला पड़ गया। यहाँ का सनराइज बहुत ही कमाल का होता है, पर इसके लिए आपको रात में ही ट्रैकिंग शुरू करनी होगी। थोड़ी सी हिम्मत, शिव का जाप और बहुत सा विश्वास। इस तरह मेरी यात्रा तो पूरी हो गई। आपको भी एक बार तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। बम बम भोले।